तमाम तलबा व तालबात फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सके। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तिहान बराए जमात नहमो दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके आप अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर क्लास और हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग लास्ट लेक्चर्स में अपना कुछ हद तक कोर्स जो है वो कवर कर चुके हैं। यूनिट नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट हमने तकरीबन सॉल्व कर चुके हैं। हम लोग हमारा 95% तक, आई थिंक 95% तक हमने जो है इसको कवर कर लिया है। ठीक है, वैसे तो अगर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जो हमने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.6 जो है लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने स्टार्ट की थी, एक्सरसाइज 1.6, उसमें जो क्रैमर्स रूल है ना वो आपको 90% चांसेस हैं कि वही लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो पेपर में पूछा जाएगा। ठीक है, 90% चांसेस उसी के हैं बाय क्रैमर्स रूल, ये मेंशन भी होगा। ठीक है, 10% चांसेस हैं कि वो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड भी पूछ सकता है, लेकिन 90% चांसेस यही हैं कि आपसे क्रैमर्स रूल ही पूछा जाएगा। ठीक है, अभी आप क्या करेंगे, मैंने आपके साथ एक्सरसाइज 1.6 यहां मैं लिख देता हूं आपके सामने। एक्सरसाइज 1.6 इसके मैंने आपके साथ दो क्वेश्चन नंबर 1 शेयर किया, जिसका पार्ट नंबर 1 क्वेश्चन 1 का है। ये क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 और पार्ट 4 आपके साथ बाय बोथ रूल्स एंड मेथड्स मैंने आपके साथ शेयर किए, ये दो पार्ट्स। अब आपको इन दो पार्ट्स के बाद आई थिंक के समझ आ चुकी होगी इन दोनों मेथड्स की। यहाँ पे आपके पास 8 पार्ट्स जो हैं वो गिवन है। आपकी बुक नंबर, पेज नंबर है बुक का 28, वहां पे एक्सरसाइज 1.6 है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 8 पार्ट्स जो हैं वो गिवन है, उसमें से 2 पार्ट्स जो हैं वो मैंने आपको बाय बोथ मेथड्स करवा दिए हैं। ठीक है, बाकी के जो 6 पार्ट्स हैं वो आप लोग घर पे खुद ट्राई करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए अच्छे तरीके से और आप जो है इसको बेहतर तौर पर पेपर में अटेम्प्ट करने के एलिजिबल हो जाएं। ठीक है, आप लोग बाकी के रिमेनिंग 6 पार्ट्स जो हैं वो खुद करेंगे। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है आप हेल्पिंग बुक भी यूज कर सकते हैं अपनी। बहरहाल अगर आप मेरी इस वीडियो को देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको किसी हेल्पिंग बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इन्हीं मेथड्स को, इन्हीं रूल्स को जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ इनको ही फॉलो करते रहें और बस एक चीज़ का ख्याल रखें, जहाँ माइनस आए हर एंट्री के साथ वो आपने माइनस मेंशन जरूर करना है। ठीक है, जैसे आपके पास कोई भी एक इक्वेशन है -2x + 3y = 10, -5x + 7y = -15। यहाँ पे आप प्लस रहने दें या माइनस। अब आप देखें या दोनों माइनस कर लें। ठीक है, अब आपने जब ए मैट्रिक्स निकालना है ना अंदर से, तो आपने ये चीज ध्यान में रखनी है कि माइनस जरूर लिखना है। -2 लिखेंगे, खाली 2 नहीं, -2 लिखेंगे। फिर लिखेंगे आप 3, क्योंकि प्लस है साथ तो कुछ नहीं लिखेंगे, माइनस है तो माइनस
पुट करेंगे, मेंशन करेंगे यहाँ पे कि माइनस है 7, -7 तो -7 ही लिखेंगे। अब आपके पास क्या है, एक्स मैट्रिक्स। एक्स मैट्रिक्स में आपके पास वेरिएबल्स होते हैं एक्स वाई, सो एक्स और वाई वेरिएबल्स हैं। अब आप लोग के पास बी मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स आपके पास क्या है 10 एंड -15। देखा, माइनस आपने जरूर मेंशन करना है। सो ये चीज आप लोगों ने जरूर ज़हन में रखनी है कि माइनस को आप लोगों ने स्किप नहीं करना। ये माइनस आपका सारा क्वेश्चन गलत भी करवा सकता है, और यही माइनस अगर आप अच्छे तरीके से समझ के क्वेश्चन को ध्यान से सॉल्व करते हैं तो आपका यही माइनस जो है आपका क्वेश्चन एक्यूरेट भी करवाएगा, क्योंकि आप लोग इसे साथ साथ लेके चलेंगे। ठीक है, सो हम लोग अब मैं आपके साथ ये जो नीचे क्वेश्चंस आपके पास गिवन है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6, जिनके आपको नीचे स्टेटमेंट्स नजर आ रही हैं। ठीक है, यहां ये वाले क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें आपको ये वाली फॉर्म खुद बनानी पड़ेगी। ये जो आपके पास इक्वेशंस वाली फॉर्म है ना, ये आपको खुद बनानी पड़ेगी। अगर आप ये बना लेते हैं तो नेक्स्ट आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। वैसे ही सॉल्व करना होगा जैसे आप पिछले पार्ट्स को बाय क्रैमर्स रूल और बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड सॉल्व करते आए हैं। ठीक है, इनमें से एक पार्ट जो है वो आपके साथ मैं शेयर करूंगा। बाकी जो आपके पास तकरीबन 5 पार्ट्स हैं, 5 में से एक जो है उसको मुकम्मल तौर पे मैं आपके साथ सॉल्व करूंगा और शेयर करूंगा आपके साथ, और बाकी के जो 4 पार्ट्स हैं उनकी मैं इक्वेशंस बना के आपके सामने यहाँ व्हाइट बोर्ड पे आपको शो कर दूंगा, आपके सामने लिखूंगा, फिर आप उन्हें बाय बोथ मेथड्स सॉल्व कर लेंगे, बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और बाय क्रैमर्स रूल। ठीक है, सो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, सो यहां भी है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। सो पेज नंबर 28 अपनी बुक्स का ओपन कर लीजिए, और वहां पे आपको एक्सरसाइज 1.6 नजर आ रही है। उसका फर्स्ट वाला पार्ट जो है वो आपके साथ शेयर किया जा चुका है। नेक्स्ट आपके पास नीचे लिखा हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड्स प्रॉब्लम्स बाय यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रैमर्स रूल। ठीक है, इन दोनों मेथड्स के जरिए ही आपने नीचे जो वर्ड्स में आपको बताया गया है इनको सॉल्व आउट करना है, फाइंड आउट करना है। अब आपके पास सेकंड क्वेश्चन देखें, आपके पास है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स इट्स विड्थ, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 150 सेंटीमीटर, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। डायमेंशंस आपको बता देता हूं मैं यहाँ पे कंप्लीटली सॉल्व करके। आप सपोज करें, ठीक है, लेट करें या सपोज करें एक ही बात है। सपोज आप करें कि लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर आपके पास जो है, लेंथ को आप लोग y ले लेते हैं और जबकि विड्थ को आप लोग x ले लेते हैं। ठीक है, आप लोग सपोज कर रहे हैं कि विड्थ आपके पास, विड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल इज बल्कि लिख लें इक्वल्स x। आप ये सपोज कर रहे हैं। ठीक है, विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल x आप शो कर रहे हैं। रेक्टेंगल होता ये वाला है। ठीक है, ये रेक्टेंगल है। ठीक है, विड्थ आप शो कर रहे हैं इसकी x है, जबकि आप लेंथ शो कर रहे हैं ऑफ ए रेक्टेंगल, ये आप सपोज कर रहे हैं। ठीक है, इज y। ठीक है, अब आप नीचे पढ़ें इस लाइन को, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स इट्स विड्थ। लेंथ क्या है आपके पास? सो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, ये आपके पास एक फर्स्ट जो आपने स्टेटमेंट पढ़ी, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स इट्स विड्थ, ये आपके पास फर्स्ट कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन, उसके मुताबिक आपके पास क्या आएगा, यहां पे लिखते हैं अकॉर्डिंग
according to first condition, length of a rectangle is 4 times its width. लेंथ आपके पास क्या है y, इस जब भी आएगा उसका मतलब होता है इक्वल, इज 4 टाइम्स मतलब 4 इंटू मीन्स 4 से मल्टीप्लाई, 4 टाइम्स इट्स विथ क्या है हमारे पास x, ये हमने जो सपोज की। सो ये आपने एक जो है वो स्टेटमेंट बना ली, एक अपनी इक्वेशन बना ली इसके जरिए ही कि आपके पास फर्स्ट लाइन लिखी हुई थी द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स इट्स विड्थ। ठीक है, हम लोग कहते हैं ना जैसे कि एक आपके पास ये एग है, ठीक है, यहां पे मैं बना देता हूं, ये एग है एक आपके पास, एक आपके पास ये वाला एग है, ठीक है। तो हम लोग कहते हैं दिस एग इज अ मल्टीपल ऑफ दिस दैट एग, ठीक है। इस ये वाला जो अंडा है ये इस अंडे के मल्टीपल है, कितने मल्टीपल है, हम कहते थे 4 टाइम्स मल्टीपल है इस एग के, ठीक है। तो हम लोग इसके साथ क्या लिख देंगे, अगर हम लोग इसकी जगह ये भी बना दें तो मतलब तो एक ही हुआ ना, ये एक अंडा है, जबकि ऐसे 4 अंडे बनाए जाएं तो ऐसा अंडा भी बन सकता है, ठीक है। सो यानी इसको हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट इस चीज का कि आपके पास फर्ज करें एक रोटी है ये साइज की, ठीक है, और एक रोटी है आपके पास ये साइज की, ठीक है, ये आपके पास रोटी। अब आपने कहा दिस रोटी is for 1 person, this roti is for 1 person and this is for 4 persons, 4 persons। ये आप इतना समझे, ये आपके पास एक रोटी छोटे साइज की, एक रोटी आपके पास बड़े साइज की। आपने कहा कि ये रोटी एक पर्सन के लिए यानी एक बंदा इसे खा सकेगा, वो उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएंगी इस रोटी को खाने से, जबकि ये रोटी जो है वो 4 बंदे खाएंगे तो चारों की रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएंगी, चारों के एनर्जी लेवल इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, रोटी खाने से, ठीक है, और उनकी भूख भी एकदम से मिट जाएगी, ठीक है। सो आप देखें, इसको मैं कह सकता हूं दिस रोटी इज 4 टाइम्स ऑफ दिस रोटी, ठीक है, मतलब ये वाली रोटी जो है वो इस रोटी का 1 into 4 है, ठीक है, यानी ऐसी 4 रोटियां मिलाई जाएं तो एक रोटी ये बनती है, ठीक है। सो यही बात उसने स्टेटमेंट में कही हुई है, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, एक लेंथ है आपके पास रेक्टेंगल की, वो है आपने सपोज की y, ठीक है, उसने कहा इज का मतलब इक्वल, ठीक है, 4 टाइम्स इट्स विथ, ठीक है, 4 टाइम्स है, ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई किया और विथ इसकी x है तो इसकी विथ लिख दिया आगे x, यानी इसकी लेंथ जो है वो इक्वल है 4 टाइम्स इसकी विथ के, ठीक है। आपको इस जगह से ज्यादा समझ आ जाएगी, ये विथ कह लें आप, ये x विथ को हमने x का, ये आपकी y है। अब आप देखेंगे कितना सा छोटा सा फासला है, ठीक है, अगर हम लोग इसको 4 में डिवाइड करते हैं इस वाले पार्ट को, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये इस जैसे बन गए 4, तो यानी हम लोग कह सकते हैं कि ये वाली साइड जो है, ये वाली इस साइड का 4 गुना है, यानी 4 है, 1/4 है, 1 into 4 है, ठीक है, इस साइड का, ये इसको हम 1x कहेंगे, इसको हम 4x कहेंगे। यही बात सिंपल उसने यहाँ पे की है कि The length of a rectangle is 4 times its width. Length को हमने लिख लिया y के, वो किसके इक्वल है, 4 times its width के, इसको हमने इक्वल कह दिया 4 times, और width जो 4 times का मतलब 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और width हमने x सपोज की तो वो x लिख ली। उम्मीद है कि अब तो समझ आ गई होगी आपको, ठीक है। और नेक्स्ट हमारी यहाँ तक हमने इसको लिखा। अब हमने जब इसकी वो बनानी है इक्वेशन, जैसे ये था y equals 4x ना, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स इट्स विड्थ,
ठीक है, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, y बल्कि पहले x आता है तो आप क्या करेंगे, x को इस तरफ ले जाएंगे तो -4x आ जाएगा, ठीक है, प्लस y इक्वल 0। ये आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी, 4x प्लस y इक्वल 0। शुरू में माइनस अच्छा नहीं लगता, इसलिए आप माइनस के साथ सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस 4x माइनस वाई इक्वल 0। ये आपके पास इक्वेशन फाइनल आ गई, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड इक्वेशन देखते हैं। द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 150 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर क्या होती है, ठीक है, यहां आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, ठीक है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, यहां पे आपके क्या लिखे, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 150 सेंटीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, पेरीमीटर आपका होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, ये होता है आपका पेरीमीटर, ठीक है। लेंथ प्लस विड्थ कह लें, विड्थ प्लस लेंथ कह लें, एक ही बात है, ठीक है। यहाँ पे चूंकि हमने विड्थ पहले लिखा हुआ है x है तो फर्स्ट पे x आना चाहिए। वैसे फॉर्मूला होता है लेंथ प्लस विड्थ, विड्थ प्लस लेंथ एक ही बात है, ठीक है, हम लिख लेते हैं विड्थ प्लस लेंथ, ठीक है, और इक्वल है, ठीक है, किसके, इस लिखा हुआ है ना, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर इज का मतलब होता है इक्वल, क्या है आगे लिखा 150 सेंटीमीटर, आगे आप लिख देंगे 150 सेंटीमीटर। विड्थ प्लस लेंथ, इनकी जगह आप इनकी पुट करें, x है विड्थ, x प्लस लेंथ क्या है, y सपोज की हुई है, y लिखते हैं इक्वल 150 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2x प्लस 2y इक्वल्स 150 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर को आप रहने दें, यहां पे आप सेकेंड इक्वेशन लिखें, ठीक है। अब आप देखें कि आपके पास दो इक्वेशंस जो हैं वो आ चुकी हैं, ठीक है। अगर आप इसको डिवाइड करके मजीद सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, किस तरीके से, 2 से डिवाइड कर दें सारी इक्वेशन को, तो मैंने 2 से डिवाइड कर दिया सारी इक्वेशन को, तो हमारे पास ये आ जाएगा यहाँ पे x और यहाँ पे y और इक्वल आ जाएगा 75 के, ठीक है। ये हमारे पास जी सेकेंड इक्वेशन जो है वो बन चुकी है, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन, सॉरी आपको नजर नहीं आ रही तो मैं यहाँ पे ऊपर करके लिख रहा हूँ, 2 से डिवाइड कर दिया मैंने सारी इक्वेशन को, तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल 75। ये आपके पास है जी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। ये सेकेंड इक्वेशन आपके पास आ गई है। अब आप देखें कि आपके पास दो इक्वेशंस आ गई, एक ये भी आ गई, ये भी आ गई। अब आप देखिए नीचे आगे क्या लिखा है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। डायमेंशंस ये हैं, ये x डायमेंशन है और ये y डायमेंशन है, ठीक है। अब आपने x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किनके जरिए, वही मैट्रिसेस बनाने हैं आपने, क्या नाम है आपके पास। अब ये देखें, ये आ जाएगा आपके पास, सबसे पहले आप लिख लेंगे x प्लस वाई इक्वल 75, ठीक है। और नेक्स्ट आप लिख लेंगे, ये वाली इक्वेशन आपने लिखी। अब आप ये लिखते हैं 4x माइनस वाई इक्वल 0। अब आप देखें ये वाला क्वेश्चन वही बन चुका है जैसा आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में जो पार्ट्स थे उनमें किया, ठीक है, ये वही बन गया, ठीक है। अब नेक्स्ट आप वैसे ही इसको सॉल्व कर लेंगे। ये आपके पास क्या आ जाएगा, 1 1 4 -1 आ जाएगा, ए मैट्रिक्स, एक्स वाई आपके पास एक्स मैट्रिक्स आ जाएगा, 75 और 0 आपके पास बी मैट्रिक्स आ जाएगा, ए एक्स और बी आपके पास मैट्रिसेस आ जाएंगे, और फिर आप अगेन उन्हें वैसे ही सॉल्व आउट कर लेंगे। इस तरीके से आपके जहन में आ जाएगा, ठीक है। जब मैं ये लिख दूंगा किस तरीके से, ये आ जाएगा 1, ये भी 1, ये आ जाएगा 4, ये -1, और यहाँ आ जाएगा आपका x, यहाँ आपका y, और वहां 75 और वहां 0, ये आ जाएगा आपका a, और ये x और ये b।
आगे आप वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे आप पिछले क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करते आए हैं, ठीक है। सो अब हम लोग पार्ट नंबर जो इसका 3 है उसको करते हैं, ठीक है, वो आपको समझाता हूँ मैं। ये आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पे आप लोग इसको पढ़ें, वहां पे लिखा हुआ है 2 साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपके पास एक रेक्टेंगल है, ये आपकी x है विड्थ, ये आपकी y है लेंथ, ठीक है। अब आप एक बात देखें कि 2 साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल, ये आपकी एक साइड, ये आपकी दूसरी साइड, ठीक है। 2 साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल डिफर का मतलब होता है माइनस, ठीक है, बाय 3.5 सेंटीमीटर। तो इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, x माइनस वाई, 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल डिफर कर दिया बाय 3.5 सेंटीमीटर। तो ये आपकी बन गई इक्वेशन 1, ये आपकी बन गई इक्वेशन 1, ठीक है। समझ आ गई आपको इसकी। अब नेक्स्ट आप देखें कि लिखा हुआ है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल इफ इट्स पेरीमीटर इज 67 सेंटीमीटर। थोड़ी सी इंग्लिश में वर्डिंग चेंज कर दी उसने, बात वही है ऊपर वाली, जैसे ऊपर लिखा हुआ था द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 150 सेंटीमीटर और फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। यहां पे इसमें फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल पहले लिख दिया, इफ इट्स पेरीमीटर इज 67 सेंटीमीटर, तो आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, ठीक है। क्या आएगी आपकी, पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, तो यहां पे आप लिखेंगे पेरीमीटर, ठीक है। और नेक्स्ट आपके पास क्या है, इक्वल्स किसके है, पेरीमीटर इज 67 है जी, 67 सेंटीमीटर है, ठीक है। पेरीमीटर आपका 67 है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 67, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ यानी x प्लस वाई, लेंथ विथ x और y ये आ गई आपकी लेंथ, ठीक है। लेंथ प्लस विड्थ होता है, मैंने इसको x पहले लिखने के लिए विड्थ प्लस लेंथ कर लिया, तो आप इसको जरा एडजस्ट कर लें ताकि x पहले आ जाए। अब आप देखें कि आ जाएगा 2x प्लस 2y इक्वल 67, वैसे ही आएगा, ये पेरीमीटर मैंने पुट कर दिया फॉर्मूला जस्ट, और 67 यहाँ आ गया। डिवाइड कर देते हैं 2 के साथ सारी इक्वेशन को, 2 2 एंड 2, तो ये देखेंगे आपके पास x आ जाएगा, ये आपके पास y आ जाएगा, इक्वल आपके पास क्या आ जाएगा, 60 हो जाता है हाफ 30 का, और 3.5 होगा 7 का, तो ये 33.5 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास इक्वेशन 2 आ गई। अब आप क्या करेंगे, आपके पास दो इक्वेशंस आ गई, एक आपके पास आ गई x माइनस वाई इक्वल्स 33.5, एक आपके पास आ गई x प्लस वाई इक्वल्स 33.5, ठीक है। ये आपके पास दो इक्वेशंस आ गई, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इनको वैसे ही एज इट इज जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये आपका A मैट्रिक्स, ये आपके पास X मैट्रिक्स, ये इक्वल के बाद आपका B मैट्रिक्स आप लिखेंगे किस तरीके से, 1 माइनस 1 और 1 1 1 माइनस 1 1 1, ये आपके पास आ जाएंगे इसी तरीके से 1 माइनस 1 1 1, और यहाँ आपके पास x और y आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास 3.5 और 33.5 आ जाएगा, ये आपके पास आ गया 3.5 और 33.5, ठीक है, ये आपके पास आ गया, ठीक है। इसको आप a कह देंगे, इसको आप x कह देंगे, और इसको आप b कह देंगे। अब आप बाय क्रैमर्स रूल और बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड इसे खुद सॉल्व करेंगे और x और y की वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। उम्मीद है मुझे कि यहाँ तक भी आपको समझ आ चुकी होगी, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है वो 4 करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हम लोग यहाँ तक ही करेंगे, आप लोग इनको घर में बैठ के प्रैक्टिस कीजिए। 5 और 6 जो है वो आपको मैं कल करवाऊंगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको करवाऊंगा, और उनमें से ही एक पार्ट आपको जो है वो सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो करते हैं। सो पार्ट नंबर 4 जो है वो आपके सामने स्टेटमेंट्स शो हैं।
आप देखें कि पार्ट नंबर 4 में लिखा हुआ है द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 16 डिग्री लेस देन द सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स, फाइंड 3 एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, इसमें हमने 3 एंगल्स फाइंड आउट करने हैं ट्राइंगल के। ठीक है, सो यहाँ पे आप लोग देखें कि हम लोग फर्ज कर लेते हैं, लेट करें आप, लेट थर्ड एंगल इज, थर्ड एंगल ऑफ ट्राइंगल है, ऑफ ट्राइंगल इज, इसकी जगह आप इक्वल लिखें, y हम लोग एज्यूम कर लेते हैं इसे। टू इक्वल एंगल्स को हम लोग x एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि एक आपके पास ट्राइंगल है, ट्राइंगल जिसकी 2 साइड्स आपस में इक्वल हों और एक साइड आपकी डिफरेंट हो, या ऐसे हो सकता है, या x और ये y हो सकती है, या आपके पास एक ट्राइंगल है और उसकी x और ये y, ये आपके पास 2 साइड्स इक्वल होंगी और एक साइड आपकी डिफरेंट होगी। ऐसे ट्राइंगल जिसकी 2 साइड्स इक्वल हों उसे हम लोग आइसोसेलेस ट्राइंगल कह देते हैं। ठीक है, सो हमें पता है, वी नो दैट कि आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होगी, x प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल्स, इनका सम क्या होगा, 60-60 का एंगल होता है, 60-60-60 180 डिग्री, हमें ये पता चल गया। तो ये हमारी स्टेटमेंट एक बन गई, 2x प्लस वाई इक्वल्स 180। सो ये हमारी इक्वेशन 1 बन चुकी है। ठीक है, अब आप स्टेटमेंट को देखेंगे तो हमें आइसोसेलेस ट्राइंगल से पता चल गया कि ये एक हमारी इक्वेशन निकल जाती है। ठीक है, अब एक देखें, द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 16 डिग्री। थर्ड एंगल जो है वो आपका 16 डिग्री है, लेस देन द सम ऑफ 2 इक्वल एंगल्स। ठीक है, अब आपको ये किस तरीके से मैं समझाऊं कि आपके पास द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, थर्ड एंगल को हमने क्या एज्यूम किया, y, सो यहां पे मैं लिख रहा हूं y। थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज मतलब इक्वल। ठीक है, आगे आप देखें, इज लेस देन द सम ऑफ 2 इक्वल एंगल्स। ठीक है, यहां पे आप देखिए, लेस देन द सम ऑफ 2 इक्वल एंगल्स। ठीक है, एक आपके पास क्या है, द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, थर्ड एंगल हमारे पास y है। ठीक है, ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 16 डिग्री लेस देन द सम ऑफ 2 इक्वल एंगल। इक्वल एंगल्स कौन से हैं, 2 इक्वल एंगल्स x को हम लोग 2x, 2 एंगल्स हैं इक्वल तो 2x लिखेंगे। ठीक है, और लेस है द सम ऑफ 2 इक्वल एंगल से 16 डिग्री। ठीक है, अब यहां से आप लोग समझें कि स्टेटमेंट को देखते जाएं, पढ़ते जाएं और समझें। द थर्ड एंगल हमने अस्यूम किया y। ठीक है, आगे आपके पास स्टेटमेंट में लिखा हुआ है इज। ठीक है, द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज का मतलब इक्वल आ गया, सो मैंने इसकी जगह इक्वल लगा दिया। ठीक है, 16 डिग्री, जैसे यहाँ पे 180 डिग्री लिखा था ना, यहाँ पे उन्होंने दिया 16 डिग्री। ठीक है, सो मैंने 16 डिग्री अपने जहन में रखना है। ठीक है, 16 डिग्री लेस है, ये देखें, ये लेस है, 16 डिग्री लेस है किससे, देन द सम ऑफ 2 इक्वल एंगल्स, 2 इक्वल एंगल्स के सम से। ये जो आपके पास इक्वल एंगल हमने x लिखा था, तो x प्लस x क्या हो गया, 2 डिफरेंट एंगल्स का सम हो गया x प्लस x। ठीक है, सेम एंगल्स हमारे पास इक्वल एंगल्स x है, तो 2 लेने हैं, तो x प्लस x 2x हुआ, तो मैंने यहाँ पे 2 लिखा, 2x लिखा। ठीक है,
सो यहाँ पे देखिए 16 लेस देन द सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स। अब समझ आ गई होगी आपको। द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज लेस देन 16, नहीं इज 16, बल्कि सॉरी ये दोबारा आप देखें, लिखा हुआ है द थर्ड एंगल हमने अस्यूम किया y ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये आइसोसेलेस है, इसकी दो साइड्स आपस में बराबर होती हैं, इसका मतलब इक्वल, ये मैंने इक्वल लगा दिया। नेक्स्ट आप देखें लिखे 16 लेस मतलब माइनस, ठीक है। देन द सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स, सम टू इक्वल एंगल्स इक्वल कौन से हमने लिखे, इक्वल एंगल्स x, तो दो हैं तो x प्लस x 2x हो गया, तो लेस देन द सम ऑफ टू एंगल्स, ठीक है, डिफरेंट एंगल्स, द सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स, सॉरी, तो टू इक्वल एंगल्स कौन से हैं, इनको दोनों को ऐड कर लिया तो 2x आ गया, तो 2x माइनस 16। ये देखें द थर्ड एंगल, ठीक है, ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 16 लेस देन द सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स। ये आपकी इस तरीके से एक इक्वेशन बन जाएगी। तो इसको हम लोग रीस्टेट कर लेते हैं। 2x पहले आ जाएगा, माइनस 2x इक्वल के दूसरी तरफ ये प्लस y, और इक्वल्स क्या आ जाएगा माइनस 16, ठीक है, क्योंकि x की हमने पहले लिखना है और y को बाद में। तो इस तरीके से मैंने किया, और फिर आप देखें कि फिर मैं क्या करूँगा, फिर इसको माइनस को कैंसिल करने के लिए मैं सारी इस इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, तो आ जाएगा 2x, ये आपके पास आ जाएगा 2x माइनस y इक्वल्स प्लस 16, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया सारी इक्वेशन को। तो ये आपके पास क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो यहाँ तक किया हमने। तो आपके पास दो स्टेटमेंट्स आ चुकी हैं, इक्वेशंस आ चुकी हैं। अब आप क्या करेंगे कि इनके मैट्रिसेस बनाएंगे। किस तरीके से मैट्रिसेस बनेंगे कि दो इक्वेशंस को लिखेंगे आप। 2x प्लस वाई, मार्कर्स ही खत्म हो गए। 2x प्लस वाई इक्वल के आ जाएगा 180 के, ठीक है। और नेक्स्ट आ जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल 16 के। सो यहाँ पे आपके पास जो बन जाएंगी स्टेटमेंट्स वो ये होंगी, और सॉरी मैट्रिसेस वो ये होंगे। क्या क्या, 2 1, रेड में यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, 2 1 2 माइनस 1, और नेक्स्ट आ जाएगा एक्स वाई, नेक्स्ट आ जाएगा 180 16, ठीक है। ये आ गई आपके पास a, ये x और ये b। अब आप इन्हें नेक्स्ट वैसे ही सोल्व कर लेंगे जैसे आप पिछले क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक ही था हमारा आज का टारगेट। तो उम्मीद है मुझे कि आपको ये भी समझ आ गई होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।